हेलो एवरीवन। अब हम चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर एडिशनल क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 53 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 चैप्टर 18 एडिशनल क्वेश्चन बैंक। 53rd, with regard to last Pearce and Paasche price index numbers, it is maintained that if the prices of all the goods change in the same ratio, the two indices will be equal for them. The weighing system is irrelevant. Or if the quantities of the goods change in the same ratio, they will be equal for them. The two weighing system are same relatively. Then the above statement satisfy. मतलब जो statement बोली उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि लास्ट पियर्स और पास्चे में अगर हमने जो प्राइजेस हैं वो सेम रेशियो में चेंज करे तो जो दो इंडिसेस हैं, दोनों के जो इंडिसेस आएंगे वो इक्वल आएंगे। तो देखिए ऑप्शन बी, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। लास्ट पियर्स प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू पास्चे प्राइस इंडेक्स, यही बोला है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54th, द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर्स फॉर्मूला सैटिस्फाई। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोला है, फिशर फॉर्मूला क्या क्या सैटिस्फाई करता है? एक तो यूनिट टेस्ट करता है, नहीं। नेक्स्ट फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यस। प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है? वैल्यू। टाइम रिवर्सल टेस्ट, यस, वो भी फिशर सैटिस्फाई करता है। तो ऑप्शन सी, बोथ बी एंड डी इज द राइट आंसर। 55, फॉर कंस्ट्रक्टिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज यूज्ड। अब बताएंगे कि इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैंने आपको क्लास में बताया था, प्रूफ भी हमने किया था। वो किसके इक्वल आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? लास्ट पियर्स मेथड। हमारी जो मेन क्लास थी उसमें हमने पूरा इसकी डेरिवेशन भी देखी थी कि कैसे इक्वल आ रहा है। तो ऑप्शन डी, लास्ट पियर्स मेथड इज द राइट आंसर। 56th, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज ऑलवेज, हमेशा कैसा होता है? वो वेटेड इंडेक्स होता है। 57th, टाइम रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड बाय लास्ट पियर्स एंड पास्चे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 58th, अब देखेंगे ध्यान से 58th में क्या बोला। 58th में बोला कंप्यूट द प्राइस इंडेक्स फॉर द ईयर 1985। प्राइस इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स पूछा तो देखते हैं यहां पे हमें वेट्स भी गिवन है, तो अब हमें प्राइस इंडेक्स निकालना है। प्राइस इंडेक्स क्या होता है? P01 हम कैसे निकालते थे? अब यहां वेट्स गिवन है तो हम क्या करते हैं, वेट से मल्टीप्लाई समेशन ऑफ प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय वेट्स इन का समेशन अपॉन में समेशन ऑफ वेट्स। तो ध्यान से देखेंगे इसको कैसे करना है। देखिए आपको गिवन है 1984 1985 का डेटा, 0.50 0.60 टू 1.88 और यहां पर ये गिवन है। अब हमें निकालना है प्राइस रिलेटिव। प्राइस रिलेटिव होता क्या है? P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100। यस, P1 क्या है यहां पर? 0.75 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, ये क्या आ रहा है? 150। नेक्स्ट आ रहा है 125, देन 120, 116.6 एंड 125। अब हमें क्या चाहिए? वेट्स। वेट्स क्वेश्चन में गिवन है
वेट्स क्या क्या हैं देखिए, 2, 5, 4, 8, 1। वेट का टोटल 2 + 5 + 4 + 8 + 1 कितना आता है 20। अब मुझे बताएंगे प्राइस रिलेटिव मल्टीप्लाई बाय वेट। करिए कैलकुलेटर पर, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू m प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू m प्लस 120 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू m प्लस 116.6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल्स टू m प्लस 125 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू m प्लस एंड देन MRC। तो अब इसका टोटल करिए, आ जाएगा, क्या आता है 2462.8। यस, तो अब हमने निकालना है प्राइस इंडेक्स नंबर, तो 2462.8 अपॉन में समेशन W, तो आंसर आ गया 123.14। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 में बोला फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम क्या करते थे, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वैल्यू। यस, तो क्वेश्चन 59 प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी इज इक्वल्स टू वैल्यू। तो देखिए ऑप्शन ए P01 इंटू Q01 क्या आता है समेशन P1 Q1। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये आती है हमारी वैल्यू, यस V01। V01 मतलब 0 नीचे आएगा ना, इसको बोलते हैं हम 1 on 0। तो मतलब V1 अपॉन V0। V1 क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, प्राइस P1 Q1 अपॉन P0 Q0। यस, इसका समेशन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60th क्वेश्चन में बोला, ये हमने क्लास में किया था कि अगर 1960 बेस है तो फिर 1965 में आ रहा है 150। अगर 1965 बेस है 1970 आ रहा है 200, मतलब ये था 1.5 टाइम्स, ये था 2 टाइम्स। तो अब पूछा है कि 1960 अगर बेस है तो 1970 क्या आएगा। 1960 अगर बेस है तो बताइए 65 1.5 टाइम्स मतलब 150 एंड 70 ये कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स। तो 150 इंटू 2 300। 300 is the right answer, option B. Next question number 61. Circular test is not met by Laspier's or Paasche or Fisher. तो 61 का आ गया, ऑप्शन C is the right answer. Next question number 62. वैल्यू रेशियो पूछिए। वैल्यू रेशियो क्या होती है, समेशन प्राइस ऑफ करेंट इंटू क्वांटिटी ऑफ करेंट अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो अब देखिए यहां पर जो गिवन है करेंट ईयर का प्राइजेज हैं 6691, क्वांटिटी 2425। यस, तो इसका करिए 6 इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस 6 इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस 9 इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू m प्लस MRC ये कितना आता है 59। ऐसे ही यहाँ पर जो हमें प्रीवियस ईयर का गिवन है, प्रीवियस ईयर बेस ईयर में प्राइजेस और क्वांटिटी, तो मल्टीप्लाई कीजिए बेस ईयर का 4 इंटू 3 इक्वल्स टू m प्लस 5 इंटू 4 इक्वल्स टू m प्लस 7 इंटू 2 इक्वल्स टू m प्लस
52 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू m प्लस MRC, तो ये आ जाएगा आपका 52। अब देखते हैं 59 बाय 52, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिक्सटी थर्ड, द वैल्यू इंडेक्स इज इक्वल टू, वैल्यू इंडेक्स कैसे निकालते हैं हम, वैल्यू इंडेक्स V1 बाय V0, मतलब द सम टोटल ऑफ वैल्यूज ऑफ गिवन ईयर अपॉन डिवाइडेड बाय द सम वैल्यूज ऑफ बेस ईयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 64, टाइम रिवर्सल टेस्ट, ऑप्शन बी, P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू 1। 65th क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, ऐसे हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे 65th के जैसे। तो इसमें क्या बोला है, देखिए पहले तो ईयर्स देखिए, 1996, 1995, 1994 और 1997। 1994, 1995, 1996 एंड 1997। अब देखते हैं, in 1996 the average price of a commodity was 20% more than 1995। तो पहले क्या बोला, मतलब अगर 1995 बेस था, 1996 जो था 20% मोर था देन 1995, मतलब 120 था, 20% मोर दैट मीन्स 120 हो गया, बट 20% लेस देन इन 1994। पर अगर 1994 बेस होता तो 1996 क्या होता, यहां बोला है 80 होता। यस, बोला है 20% लेस, तो 20% लेस 80। अब उन्होंने जो डेटा आपसे पूछ रहे हैं ना, यहां पर जो ऑप्शंस में गिवन है, तो ये वाली चीज पूछ रहे हैं। देखिए बोला रिड्यूस डेटा इज, अब मुझे बताएंगे कि अगर ये है तो ये क्या होगा, मुझे ये चीज चाहिए और ये, तो अभी ये मेरी आ जाएगी 120 80 है, तो क्वेश्चन मार्क इज टू 100, मतलब क्वेश्चन मार्क इज टू 100, 120 80, मतलब अगर बोला है 80 तो 120 है, 100 होगा तो क्या होगा, 120 बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, दैट मीन्स 150। तो यहाँ क्या आ गया 150। अब आगे क्या बोला, मोर ओवर इट वॉज 50% मोर दैन इन 1997 to price relative using 1995। अब तीसरी चीज क्या बोली कि अगर यहां बोला मोर ओवर इट वॉज 50% मोर देन इन 1997 यूजिंग 1995, तो अगर यहां पर हम मानते हैं 1990, यहां पर इट का मतलब, अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से इन 1996 और देखिए एंड मोर ओवर इट वॉज 50%, तो 1996 की बात हो रही है, मतलब 1996 वाला क्या है मोर, इट इज 50% मोर देन इन 1997। अगर 1997 100 है तो जो 1996 है वो 50% ज़्यादा है, मतलब 150 है। यस, तो हमें ये निकालना है। अब हमसे क्या बोला, 120 का 150 है, तो यहाँ क्या होगा, यस, इसको निकाल लीजिए यूनिटरी मेथड से। ये आपका सॉल्व करके आ रहा है 80, तो ये होगा 80, तो क्या बन गया 150, 100, 120, 80। तो देखिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
स्टार्टिंग से इन 1996, क्या बोल रहे हैं, इन 1996 तो एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वाज 20% मोर देन इन 1995. यस, इसको और इसको कंपेयर किया, बट 20% लेस देन इन 1994. फिर 1994 और 6 को कंपेयर किया, एंड मोर ओवर इट वॉज 50% देन इन 1997. तो 6 और 7 को कंपेयर किया. यस, और हमें रिड्यूस्ड डेटा ये निकालना था. नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 पर आते हैं. द प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 1934. प्राइस इंडेक्स निकालना है. देखिए, अब हम इसमें बेस ईयर गिवन है, आपको ये नहीं पूछा कि किस मेथड से निकालें. तो यहाँ बेस ईयर, करेंट ईयर, तो 6, 2, 4, 11, 8, 10, 2, 6, 12 एंड 12. तो दो ऑप्शंस हैं. सबसे पहले आप ऐसे कर लो, करेंट ईयर का टोटल अपॉन बेस ईयर का टोटल मल्टीप्लाई बाय 100. इसका टोटल कीजिए, क्या आता है, तो 42 बाय 31 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आएगा 135.15. नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दीज. सेकेंड मेथड आप ऐसे कर सकते हो, आप इंडिविजुअली देख सकते हो. जैसे करेंट ईयर बाय बेस ईयर, 10 बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 2 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6 बाय 4, ये भी हमने सीखा था ना मेथड, प्लस, अब देखिए मैं पूरा ही लिख देती हूँ, और इसका हमने क्या करना है, एवरेज डिवाइडेड बाय ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 बाय 5. तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो ये भी आ रहा है 135.15. तो फर्स्ट आई थिंक बेटर है, सिंपल है, तो फर्स्ट से ही करना. कुछ भी मेंशन ना हो तो आप इजीएस्ट करना. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. यहां आप स्पेसिफाइड है, यहां पर बोला है अनवेटेड मेथड्स. तो अनवेटेड मेथड से करना है. अब हम क्या करेंगे, करेंट ईयर प्राइसेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100. तो अब यहाँ पर बोला दो होते थे ना, सिंपल और वेटेड, तो हम अनवेटेड मतलब सिंपल वाले से करेंगे. तो अब इसमें बेस ईयर प्राइस और करेंट ईयर प्राइस, करेंट ईयर का टोटल 404, बेस ईयर का कितना आ रहा है 346. यस, तो करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, 116.76. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68. द बाउलेस प्राइस, बाउले का हम कैसे निकालते थे, लास्ट ईयर्स प्लस पाशे बाय 2 मतलब अरिथमेटिक मीन. तो ऑप्शन ए. 69. फिशर प्राइस इंडेक्स कैसे निकालते थे, हम लेते थे ज्योमेट्रिक मीन, किसका, लेस्पियर्स और पाशे का. तो ऑप्शन बी, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पाशे इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70. इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करेंगे. प्राइस इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द n रिलेटिव्स. सिंपल ज्योमेट्रिक मीन मतलब हम अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, और यहाँ बोला प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है. n रिलेटिव्स मतलब कि प्राइजेस जो है ना n तक, तो हम प्राइस इंडेक्स P1 बाय P0
यस। उसके बाद P2 बाय P0, तो यहाँ बोला है ज्योमेट्रिक मीन, तो ये होते थे ना P3 बाय P0 एंड सो ऑन टिल Pn बाय P0। क्या निकालना है इसका? ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं? इसको मैंने डिनोट कर दिया I से। ज्योमेट्रिक मीन होता है P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय P2 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय P3 बाय P0 एंड सो ऑन टिल Pn बाय P0 रेज टू द पावर 1 बाय n। n है ना ऑब्जर्वेशंस। तो अब यहाँ पर अगर हम लॉग लगाते हैं, लॉग ऑन बोथ साइड्स यूजिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, हम लॉग चैप्टर में और डिटेल में समझेंगे। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है लॉग a रेज टू द पावर b। b की a की पावर है b, तो b a बाहर आ जाता है, b log a। तो अब अगर मैंने यहाँ पर log लगाया, log P1 बाय P0, P2 बाय P0, P3 बाय P0, इन सब के साथ साथ 100 भी है। यस, हम इंटू 100 भी करते हैं ना सब में, इंटू 100 ऐसे ही निकालते हैं, इंटू 100। यस, अब देखिए इस प्रॉपर्टी से जो 1 बाय n है वो बाहर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इतना नोट डाउन करो। ये हो जाएगा 1 बाय n log P1 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100, P2 बाय P0 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड सो ऑन टिल Pn बाय P0 इंटू 100। अब log अगर अंदर जाएगा तो सबके साथ log है, log P1 बाय P0 इंटू 100 सबके साथ है। तो देखिए log की ना एक प्रॉपर्टी होती है, इससे पहले हम लिखते हैं एक प्रॉपर्टी log की एक और, अगर log a इंटू b तो ये हो जाता है log a प्लस log b। यस, तो log a ये इंटू हो रहा है सबसे, तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस 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 होता जाएगा। मतलब 1 बाय n इंटू log P1 बाय P0 प्लस log 100 प्लस log P2 बाय P0 प्लस log 100 एंड सो ऑन प्लस log Pn बाय P0 प्लस log 100। अब ये जो log 100 है, ये log 100 प्लस log 100 ये n टाइम्स log 100 है ही, तो 1 बाय n इंटू ये जो log 100 है n टाइम्स है, इंटू n log 100 और ये जो log P1 बाय P0 प्लस log P2 बाय P0 प्लस log P3, मतलब ये ऐड हो रहे हैं P1 बाय P0 प्लस P2 बाय P0। तो लिखिए यहाँ पर
n log 100 n टाइम्स है, प्लस समेशन ऑफ log pn बाय p0, pn बाय p0 मतलब टोटल चलता रहा है, p1 बाय p0 प्लस p2 बाय p0, तो pn बाय p0 n टाइम्स है। अब 1 बाय n मल्टीप्लाई बाय n इंटू लॉग 100 होता है 2, लॉग 100 मीन्स 2, कैसे, बेस हमेशा 10 होता है, तो 10 की पावर क्या करें कि 100 आएगा, तो 2 करेंगे, तो n इंटू 2 प्लस समेशन लॉग pn बाय p0। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, देखिए क्या आता है। ब्रैकेट ओपन करने पर आएगा n इंटू 2 बाय n, ये कैंसिल, प्लस 1 बाय n समेशन लॉग pn बाय p0। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 करते हैं। 71 में बोला है द प्राइस ऑफ अ नंबर ऑफ कमोडिटीज, ये गिवन है, निकालना क्या है, बाय द मेथड ऑफ प्राइस रिलेटिव्स यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन द प्राइस इंडेक्स इज। तो देखिए ज्योमेट्रिक मीन करना है इसमें, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, हम मल्टीप्लाई करते हैं रेज टू द पावर 1 बाय जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे आएगा, यहाँ पर पहले करेंट ईयर प्राइस अपॉन में बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय बी का करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर प्राइस, सी का करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर प्राइस, डी का करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर, देन ई का करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर एंड एफ का करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर। रेज टू द पावर कितनी है ऑब्जर्वेशंस, 1 बाय कितने प्राइजेस गिवन है 6, तो 1 बाय 6। अब इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, क्या आता है आंसर, सिंपली कैलकुलेटर पर हो जाएगा, सॉल्व करके देखो। हाँ जी, ये आ रहा है 124.3, यस, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, जो हमने रेज टू द पावर 1 बाय 6 किया वो रूट 12 टाइम्स वो वाले मेथड से करना है, याद है, कैलकुलेटर की ट्रिक सिखाई थी मैंने। नेक्स्ट 72, द जनरल इंडेक्स इज गिवन बाय, तो अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इंडेक्स निकालना है, जनरल इंडेक्स। तो यहाँ पर आपको ग्रुप इंडेक्स गिवन है और वेट्स गिवन है, तो वेट्स का टोटल कीजिए, तो समेशन ग्रुप इंडेक्स, हाँ जी, समेशन ग्रुप इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय वेट्स अपॉन समेशन ऑफ वेट्स, वेट्स का सम टोटल आता है 20। अब आपको ग्रुप इंडेक्स गिवन है, तो वेट मल्टीप्लाई बाय ग्रुप इंडेक्स मतलब 120 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू m प्लस 132 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू m प्लस 98 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू m प्लस 115 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू m प्लस 108 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू m प्लस 95 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू m प्लस MRC कितना आ गया 2226 अपॉन में समेशन W 20, तो ये आ गया 111.3, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 73rd, the price of commodity increases from 5 to 7.5. Quantity decreases from 120 to 90. The price and quantities are 150%
and 75% respectively of the corresponding prices and quantities in 1990. Therefore, the product of price ratio and quantity ratio. अब इसकी रेशियो क्या है? आपसे बोला है इनका प्रोडक्ट, प्राइस और क्वांटिटी क्या आ रहा है? आंसर ये आएगा आपका 1.125 इज द राइट आंसर. तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74th. टेस्ट वेदर द इंडेक्स नंबर ड्यू टू वॉल्श गिवन बाय सैटिस्फाइज व्हाट. अब देखिए आपको ये चीज गिवन है. अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए, एक कोई वॉल्श था उसका फॉर्मूला ये था, लर्न करने की नीड नहीं है, बस आपसे पूछा है ये वाला जो फॉर्मूला है ये कौन सा टेस्ट सेटिस्फाई करता है. तो गो बाय ऑप्शन. तो सबसे पहले देखेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट. टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब क्या था कि अगर हम जो ये चीज़ें हैं इनको रिवर्स कर दें. यस मतलब जैसे हम रेसिप्रोकल करते थे ना, P01 मल्टीप्लाई बाय P10, तो आंसर 1 आना चाहिए. इसका मतलब समेशन P1 Q0 Q1 अंडर रूट अपॉन समेशन P0 अंडर रूट Q0 Q1 मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल, मतलब सब्सटीट्यूट करो, ये हो गया P0 अंडर रूट Q1 Q0 अपॉन समेशन P1 अंडर रूट Q1 Q0. तो देखिए यस ये 1 आ रहा है, तो ऑप्शन ए टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है. यस इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75. आपसे बोला फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, यहाँ पर आपको वेट्स गिवन है और इंडेक्स नंबर गिवन है. तो सिंपली पहले तो वेट्स का टोटल कीजिए 50, 2, 3, 16 और 29, तो ये 100 आ गया. यस और इंडेक्स नंबर्स 241, 21, 204, 256, 179. 50 इंटू 241 इक्वल्स टू m प्लस, 2 इंटू 21 इक्वल्स टू m प्लस, 3 इंटू 204 इक्वल्स टू m प्लस, 16 इंटू 256 इक्वल्स टू m प्लस, 29 मल्टीप्लाई बाय 179 इक्वल्स टू m प्लस MRC. टोटल आ गया 21991. तो 21991 अपॉन 100, तो क्या आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 219.91. किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट 76. कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स goes up from 110 to 200 and the salary of the worker raised from 325 to 500. अब वो बोल रहे हैं in real terms to maintain his previous standard of living, कितनी सैलरी अब होनी चाहिए. अगर ये इंडेक्स बढ़ा तो 325 से होनी कितनी चाहिए ये है, पर रियल टर्म्स में होनी कितनी चाहिए बताइए. कितना आ गया, कितनी होनी चाहिए सैलरी? ये आता है 590.909. तो वो पूछ रहे हैं, पूछा क्या एडिशनल अमाउंट, तो कितना एडिशनल अमाउंट 90.909. तो देखिए ऑप्शन बी 90.91 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 वर 25 and 30 respectively, taking 1980 as base year. अब यहाँ पर 1980 को क्या लिया है बेस ईयर, मतलब
75 को माना है करेंट ईयर। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखिए उल्टा गिवन है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में पूछा है प्राइस रिलेटिव। तो प्राइस रिलेटिव करेंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस, तो उल्टा ध्यान रखना, मतलब 25 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आता है 83.33। किसी भी ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 में बोला एवरेज प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज इन 1980 वाज 60 एंड द एवरेज प्राइस ऑफ द सेम कमोडिटी इन 1982 वाज 120। ये बोला है 1980, फिर बोला है 1982। अब पूछा गया क्वेश्चन में द डिक्रीज इन 1980 विद 1982 एज बेस इज, ये कितना डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है, 50% डिक्रीज हुआ है। तो देखिए ऑप्शन बी द प्राइस इन 1980 डिक्रीजेस बाय 50%। नेक्स्ट 79th, cost of living index are also used to find the real wages by the process of, किस प्रोसेस से करते हैं, डिफ्लेटिंग इंडेक्स नंबर। ऑप्शन ए, ये हमने सीखा था। डिफ्लेटिंग का मतलब कि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है ना उसको रिमूव कर दो, हटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अब यहां बोला पाशे प्राइस इंडेक्स नंबर। तो पाशे क्या बोलता था कि हम करेंट ईयर की क्वांटिटीज लेंगे, तो समेशन पी एन क्यू एन अपॉन समेशन पी जीरो क्यू जीरो मल्टीप्लाई बाय 100। तो जल्दी से करके बताइए पी एन क्यू एन, इसका समेशन क्या आता है, पी एन मल्टीप्लाई बाय क्यू एन, समेशन करिए 4 इंटू 15 इक्वल्स टू एम प्लस, 5 इंटू 9 इक्वल्स टू एम प्लस, 6 इंटू 26 इक्वल्स टू एम प्लस, 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू एम प्लस, तो ये आ गया 306। सिमिलरली P0 QN, यहाँ पर Q0 नहीं है, QN, तो P0 इंटू QN मतलब 3 इंटू 15 इक्वल्स टू एम प्लस, 5 इंटू 9 इक्वल्स टू एम प्लस, 4 इंटू 26 इक्वल्स टू एम प्लस, 1 इंटू 15 इक्वल्स टू एम प्लस, MRC 209। तो ये आ गया 146.41। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहां बोला है मार्शल एजवर्थ, मार्शल के अकॉर्डिंग क्या था, समेशन पी एन या फिर P1 भी लिख सकते हैं, Q0 प्लस Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 प्लस Q1। तो सिंपली ऑन कैलकुलेटर करिए P1 Q0 प्लस Q1, इसका सम टोटल, तो मतलब 13 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 25 इक्वल्स टू एम प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 25 इक्वल्स टू एम प्लस 13 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 15 इक्वल्स टू एम प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 इक्वल्स टू एम प्लस MRC टोटल ये आ जाएगा 1403। देन P0 इंटू Q0 प्लस Q1, P0 क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 25 इक्वल्स टू एम प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 23 प्लस 25 इक्वल्स टू एम प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय 14 प्लस 15 इक्वल्स टू एम प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 8 इक्वल्स टू एम प्लस MRC टोटल आ गया 973। तो
करिए कैलकुलेट। ये आ रहा है 144.19। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोला? सर्कुलर टेस्ट किसकी एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब देखिए टाइम रिवर्सल और सर्कुलर में डिफरेंस क्या है? दोनों एक ही बात बोलते हैं, पर दोनों में डिफरेंस क्या है? टाइम रिवर्सल टेस्ट जो होता है उसमें हम 2 टाइम पीरियड का लेते हैं डेटा। मतलब जैसे P01 मल्टीप्लाई बाय P10 क्या होता है? 1। सर्कुलर टेस्ट में ना मल्टीपल टाइम पीरियड्स लेते हैं, मल्टीपल टाइम पीरियड्स। मतलब 2 से ज्यादा भी होंगे ना तो आंसर 1 ही आएगा, सर्कुलर टेस्ट के बोलता है। तो ये किसकी एक्सटेंशन है? टाइम रिवर्सल टेस्ट की ही एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट क्या बोला? 83 में सर्कुलर टेस्ट। अब यहां पर 3 ईयर दिए हैं, एक्स वाई, वाई जेड और एक्स जेड। तो बोला सर्कुलर टेस्ट हम करेंगे तो उसमें 01 फिर 12 और 20, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हमेशा ये 1 ही होता है सर्कुलर टेस्ट में। यस, अब देखिए यहाँ पर 3 आ गए ना ईयर्स, 2 आते तो टाइम रिवर्सल टेस्ट होता तब भी 1 आता, यहाँ 3 आ गए तो सर्कुलर टेस्ट, तो आंसर तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। अब ऐसा हमने क्वेश्चन किया था, यहाँ बोला 19। अब देखिए ईयर्स कौन से हैं? 1976, 1975, 1974 और 1997। तो लिख लीजिए 74, 75, 76 और 77। फर्स्ट क्या बोला? इन 1976, इसी की बात हो रही है। एवरेज प्राइस ऑफ कमोडिटी वॉज 20% मोर देन 1975। 1975 से कितने ज़्यादा है? 20%। यस। अब बोला बट 20% लेस देन 1974। अगर 1974 का 100 है तो उससे 20% लेस है, मतलब 80 है। तो यहाँ कितना होगा? हमें करंट वाला निकालना है। क्वेश्चन मार्क, बताइए क्या आता है? इसको सॉल्व कीजिए। 100/80 इंटू 120, यह आ जाएगा 150। अब नेक्स्ट क्या बोला है? द प्राइस एंड मोर ओवर इट वॉज मतलब 1976 वाला, इट वॉज 50% मोर देन 1977। तो 1977 से 50% मोर है, तो ये क्या होगा? अब इसको और इसको करेंगे ना, तो ये कितना आ रहा है? ये आता है 80। तो 150, 100, 120, 80, तो 150 एंड 80 आ रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट 85th, टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता था? I इंडेक्स ऑफ 01 मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ऑफ 10 इज इक्वल्स टू 1। इसको सिंबॉलिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए क्यों नहीं हो सकता? ऑप्शन ए में ध्यान से देखना, P01 इंटू Q01 ये थोड़ी ना होता है, P01 इंटू P10 ये होता है 1, तो ये कोई ऑप्शन नहीं है। तो I01 इंटू I10 इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 86th, प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज इन द ईयर 1975 एंड 1980 टेकिंग, अब यहाँ पर बेस क्या है? 1975, तो हम क्या करते हैं? करेंट ईयर अपॉन बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आता है 120, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87th, अब यहां पर आपसे पूछा है चेन इंडेक्स। चेन इंडेक्स कैसे निकालते हैं? अब ये हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसा चेन इंडेक्स का, तो देखते हैं, ध्यान से इस चीज को समझना। 1992 डेटा लिख लेते हैं, चेन इंडेक्स हम ऐसे निकालते हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पर इसको बेस लिया, मतलब अगर ये 100 है, यस, चेन यहाँ पर भी 100 होगा क्योंकि बेस ईयर क्या होता है? हमेशा 100। अब ये 100 है, 1993 में अगर 103 था तो चेन इंडेक्स क्या होगा? ये भी तो 103 होगा। हंड्रेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 103, यस 103 आया, यूनिटरी मेथड सिंपली। अब देखिए चेन इंडेक्स आया 103, मतलब ये ना क्या हो रहा है? चेन चलती जा रही है। क्या आया? 103। तो आप बताएंगे यहां पर कितना होना चाहिए? अब देखिए यहां पर चेन चलती जा रही है, लिंक मतलब चेन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला? अगर ये बेस 100 है, यस 100 का चेन इंडेक्स आया था 103, तो 105 का कितना होगा? 103 अगर 100 का आया था 103, तो 105 का कितना होगा? 103 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 105 कितना आता है? 108.15। अब हमें नेक्स्ट निकालना है, यस। तो अगर बेस 100 था तो 108.15 आया, तो 112 का क्या आएगा? 108.15 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 112, मतलब जो बेस ईयर है ना वो एक ही है, यस। लिंक, रिलेटिव और चेन इंडेक्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है? लिंक मतलब हम क्या करते हैं? P1 बाय P0, फिर P2 बाय P1, मतलब बेस चेंज होता रहता है ना। चेन क्या होती है? चेन में यहाँ पर फिक्स्ड होता है इंडेक्स, मतलब 100 ही है इंडेक्स, 100 को ही ले रहे हैं, यस। जो पहले वाला था बेस ईयर वाला, बेस ईयर वाले को ही हम ले रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये कितना आ गया? 121.128। अब देखिए, अब अगर 100 का 121.128 है तो 108 का कितना होगा?
121.128 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108, तो ये कितना आ गया 130.82। यस, यही पूछे थे। तो देखिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। Next, question number 88. During a certain period, the cost of living index goes from 110 to 200 और सैलरी 330 से 500। अब वो कह रही है रियल द वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन, द रियल वेजेस आर डिक्रीज्ड बाय। अगर यही सेम डेटा होता तो रियल वेजेस कितनी होती? 600 होती। तो वो पूछ रहे हैं द रियल वेजेस आर डिक्रीज्ड बाय, कितने से जो लूज करा वो, मतलब 600 होनी चाहिए, है कितनी 500, तो कितनी कम है बाय 100। तो ऑप्शन सी 100 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 89th, नेट मंथली सैलरी ऑफ एम्प्लॉय कितनी है 3000 इन 1980। अब वो जो सैलरी जब बेस, ये था बेस ईयर का, बेस ईयर हो गया 250, तो अब बताइए कितनी आई 3000 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 250, तो कितनी आई 7500 आई। क्वेश्चन में पूछा है 7th डियरनेस अलाउंस टू बी पेड। डियरनेस अलाउंस मतलब एक्स्ट्रा कितना है, मतलब 3000 था अब 7500, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ 4500। यस, डीए पूछा है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कितना है 4500। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वाज 800 इन 1980। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 1980 का गिवन है 160, इट राइजेस टू 200 इन 1984। तो अब यहाँ भी क्या पूछा है एडिशनल डीए। पहले तो सैलरी देखेंगे कितनी आई 1000 आ रही है, 800 बाय 200, 800 बाय 160 मल्टीप्लाई बाय 200, 1000 आ रहा है। यस, तो कितनी एक्स्ट्रा है 200 एक्स्ट्रा है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन डी नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। राइट, बाकी नेक्स्ट क्लास में लास्ट 10 क्वेश्चंस रह गए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।